वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 मार्कर में आया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। पूरे चैप्टर का पर्पस ये है कि टेबल बनाना सिखाना है आपको। पूरे चैप्टर का पर्पस, हर एक चैप्टर का एक पर्पस होता है। तो इस चैप्टर का पर्पस है टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन में अगर मैं सिंपल सी डायरेक्ट बात बता रहा हूँ ना, टेबल कैसे बनेगी, ये है इस चैप्टर का पर्पस। तो टेबल कैसे बनेगी से पहले ये जानना जरूरी है ना कि टेबल का फॉर्मेट कैसा होगा। तो पार्ट्स ऑफ द टेबल और फॉर्मेट ऑफ द टेबल एक ही बात है। फॉर्मेट विजुअल प्रेजेंटेशन, पार्ट्स टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ टेबल इज एन आर्ट, एक कला है, विच नीड्स एक्सपर्ट हैंडलिंग ऑफ डेटा। आज आप करेंगे एक्सपर्ट हैंडलिंग। टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल इट इज इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार होता है टेबल बनाना। दिमाग लगता है थोड़ा सा, बट मजा आता है। इट्स लाइक सॉल्विंग अ रिडल। To construct a table, it is important to understand the parts of a good statistical table. When all these parts are put together in a systematically ordered manner, it forms a table. So parts को systematically put together, if they are put together, then it forms a table. A good table should essentially have the following components. Number one, टेबल नंबर। टेबल नंबर, टेबल नंबर मतलब टेबल, टेबल नंबर 3.1 बुक में होता है ना, टेबल नंबर 3.2। अब इसमें तो 50 टेबल है, कौन सी टेबल की रेफरेंस हो रही है? तो टेबल नंबर मतलब वो टाइटल की बात हो रही है, टाइटल से पहले। टेबल 3.1 क्या है, वो तो टाइटल उसके बाद होगा। तो टेबल नंबर कॉलम नंबर नहीं है, क्लियर? टेबल नंबर। Each table should be numbered for easy identification and further reference. When there is more than one table, then these tables should be numbered in a logical sequence. Table, अब जैसे chapter 2 में 5th table है, तो table 2.5, 8th chapter की first table, table 8.1। तो रेफरेंसेस ऐसे की जाती है। तो अगर आप बुक में भी देखें ना, तो वो रेफरेंसेस उस हिसाब से होते हैं कि उस चैप्टर की सीक्वेंस में वो कौन से नंबर की टेबल आ रही है। फिर जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि रेफर टेबल 2.4, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? The table number may be given on the top of the table or the beginning of the title of the table. Table number, title, very very important. A suitable title should accompany every table. Title is a brief explanation कि क्या कहना चाहते हैं, तो वो हो गया टाइटल। इंपॉर्टेंट कैप्शंस, कैप्शंस बार बार आ रहा था ना, कैप्शंस टर्ब्स, तो हेडिंग्स होती हैं वो। कैप्शंस किसको बोलते हैं? कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग। अब ये जो आपके ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, तो ये जो कॉलम हेड है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है ना, ये हो गया साइंस, ये हो गया कॉमर्स, बॉयज गर्ल्स। पॉइंट, कॉलम के हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं, रोज के हेडिंग को स्टब बोलते हैं। कि 11, 12, 9, 10 जो भी है, रो हेडिंग्स को क्या बोलते हैं? स्टब्स। कॉलम हेडिंग्स को क्या बोलते हैं? कैप्शंस। ये बहुत बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप में। एंड द कॉलम कैप्शन, row headings stubs. At the top of each column in a table, column designation is given to explain figures of the column. This is called caption or column heading. Captions refer to the headings or designations of vertical columns. Captions are generally written in the mid of the column. तो कोई कुछ नहीं, caption column heading, column heading होगी, कॉलम सब हेडिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर क्लासिफिकेशन से बॉयज और गर्ल्स में थी तो हो गया जी कॉलम हेडिंग, रोज में आ गया क्लास 11, 12 कुछ भी। अब अगर बॉयज और गर्ल्स में आपको फर्दर क्लासिफिकेशन चाहिए कि भाई बॉयज में साइंस में कितने, ह्यूमैनिटीज में कितने, कॉमर्स में कितने, तो फिर सब हेडिंग की भी जरूरत होगी। तो कॉलम में ही हेड्स भी हो सकते हैं, सब हेड्स भी हो सकते हैं। When information contained in columns is further subdivided in more than one class, then caption may have subheads. For example, caption of employees, एक थे employees, एक थे non employees। अब employees में further subheads आ सकते हैं, males, females। Stubs, row headings like caption or column heading. Each row of the table has to be given a heading. Stubs refer to the headings of horizontal, horizontal, vertical. Be careful. A brief description of the row heading may also be given at the left
हैंड टॉप ऑफ द टेबल। लेफ्ट हैंड टॉप मतलब अब जैसे अगर ये था 11 12 13 11 12 13 करो 8 9 10 11 12, तो ये क्या होता? क्लासेस। ये क्या है 9 10? तो वो उसी की हेडिंग की बात कर रहे हैं कि जो रोज में आपने हेड्स दिए हैं उसको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टॉप लेफ्ट पे आ जाएगी। ओके, कैप्शन एंड स्टब्स पे क्वेश्चन बनता है 1 मार्कर। बॉडी कंटेंट, this is the most important part of the table as it contains the data. Location of any one figure or the data in the table is fixed and determined by the rows and columns. मतलब कितने बॉयज कॉमर्स में है तो फिर वो 11th क्लास में, तो वो वैल्यू वहां आ जाएगी ना, फिक्स। लोकेशन ऑफ एनी वन फिगर इज डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द मेन body is done from top to bottom in the columns from left to right. सिंपल सी बात है, इतना कुछ भी नहीं है। बॉडी ऑफ द टेबल मतलब द कंटेंट, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है, जो भी। पर्पस क्या है? इट रिवील्स द होल स्टोरी ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. It is necessary to be careful so that relevant data does not find irrelevant data does not find place in the table. ये आपकी पूरी कहानी बता रहा है बॉडी ऑफ द टेबल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे पता ना कि अगर आपके इनकम है तो इन रुपीज हो जाएगी, वेट है इन केजीज हो जाएगा, हाइट है इन सेंटीमीटर्स या इंचेस हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट if provided, if necessary. हेड नोट्स इन केस द मेन टाइटल, पहले तो टाइटल है, टाइटल बता ही रहा है कि भैया क्या हम शो कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए इसमें कि ये ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, कि हेडिंग पढ़ के ना नहीं समझ आएगा पूरा, हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग ज्यादा लंबी भी तो नहीं हो सकती ना, हेडिंग थोड़ी ना 2 लाइनों की होगी। हेडिंग 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड मतलब शॉर्ट होती है बहुत। टेबल शोइंग दिस, टेबल शोइंग दैट, एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हेडिंग है। अगर आपको लगे कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप में क्लियर नहीं है कि हम क्या शो करना चाहते हैं, तब हेड नोट दिया जाएगा। In case the main title fails to convey the complete information, a head note is also given in small brackets in prominent words just below the main title. Head note is inserted to convey all the relevant information about the data. हेड नोट्स आ जाएंगे। सोर्स नोट, सोर्स नोट, सोर्स नोट क्या भाई साहब, ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई कहां से? सोर्स दिया होता ना कभी कि ये सोर्स है हमारा इकोनॉमिक टाइम्स, इस दिन का आर्टिकल, कुछ भी सोर्स हो सकता है आपका। सोर्स नोट रेफर्स टू द सोर्स फ्रॉम विच द वेरियस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। तो सोर्स का मतलब क्या होता है और उसको शो कहां करना है, बस ये पता होना चाहिए। सोर्स का मतलब क्लियर है कि इंफॉर्मेशन आई कहां से, और जनरली written at the bottom of the table. Footnote in the last part of the table, footnote explains the specific feature of the data content of the table which is not self explained. कभी होता ना कि कोई स्टार लगा दिया, तो स्टार में हम उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे वो क्या कहना चाहते हैं। फुटनोट कि अगर कोई आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आपने लिख दिया OS, अब ये OS क्या है नीचे लिख, क्योंकि वहां जगह नहीं थी, और नीचे लिख दिया OS इज ऑपरेटिंग सरप्लस। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी। FC नीचे लिख दिया FC रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट, कि वो FC ना पता नहीं चलेगा कि ठीक है हमने लिखा है हम कॉस्ट स्टडी कर रहे हैं, TC VC FC, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बट डोंट अज्यूम कि सबको पता होगा। तो वहां इतनी जगह नहीं थी कि मैं टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, बहुत छोटी छोटी थी, तो मैंने TC FC VC लिख दिया और नीचे नोट में दे दिया स्टार, स्टार 1 स्टार 2 डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी होता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन वहां गई। ओके, तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ अ टेबल। फॉर्मेट बनाने को आ सकता है तो प्लीज, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है कि फॉर्मेट कैसा होगा। तो सबसे पहले आ गया आपका टेबल नंबर, फिर आ गया टाइटल, हेड नोट इफ रिक्वायर्ड। हेड नोट जरूरी नहीं होता हमेशा, if the title is not self explanatory, तो
फिर आपके आ जाएंगे कैप्शंस, फिर उसमें सब हेड्स, रो हेडिंग, स्टब्स, स्टब एंट्रीज, टोटल्स आ जाएंगे, टोटल इधर भी आएंगे, टोटल इधर भी आएंगे, सोर्स नोट कहां से आई है इंफॉर्मेशन, फुट नोट इफ रिक्वायर्ड, फुट नोट इफ रिक्वायर्ड। ओके ओके, जल्दी से रीड करना, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा।